हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये वीकली रीडिंग है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड ना डेस्टिनी का आ रहा है, ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है। क्रिएशन, इंस्टिंक्ट, वाओ। प्रेयर। ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है? ओके, तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। स्टार्टिंग में ना 4 कार्ड्स क्राउन चक्रा के आए, तो मैं देखती रह गई कि यार सीधे सीधे 4 कार्ड्स एक साथ क्राउन चक्रा के, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्ड क्राउन चक्रा के इकट्ठे आए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो ये कि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे, बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे। तो एक कॉपी लें, एक पेन लें और नोट डाउन करते जाएं जो भी आपको चैनल होता है, जो भी चीज़ ऊपर तरफ से उतर रही है आपके अंदर, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, मेडिटेशन के दौरान जो भी चीज़ें आ रही हैं। आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी ऐसी प्लेस पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, ड्रीम्स में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आपको पेपर पे नोट करना है और देखना है कि क्या बनता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हफ्ते में ये चीज़ रहेगी आपकी। दूसरा कि आपके इंट्यूशंस बिल्कुल ऐसे बताएंगे आपको कि ये चीज़ होनी है तो होनी है। इंट्यूशंस को अगर आप देखेंगे ना, तो इतने शार्प हो चुके हैं आपके इस हफ्ते में, इंट्यूशंस इतने शार्प हो चुके हैं। इंट्यूशंस जो हैं वो आपके प्रैक्टिस से एकदम आप सुनना सीखते हो सही सही उनको। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इंट्यूशंस को सुनने के लिए। तो यहाँ पर इंट्यूशंस के लिए मैसेज आता है। इंट्यूशंस, आप बहुत सारे लोग के इंट्यूशंस बहुत क्लियर उनको बताते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से, या बहुत सारा हम जो कहते हैं ना कि बहुत कुछ भरा हुआ है, एकदम क्लियर नहीं है दिमाग, तो आपको इंट्यूशंस बहुत क्लियरली गाइड तो करते हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, और बाद में आप सोचते हो कि ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो थी और हो भी गई, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाते हो। बेसिकली इंट्यूशंस ने आपको बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाए। कारण क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखा था आपका माइंड। तो इंट्यूशंस के लिए आप ये चीज़ देखिएगा कि आपके इंट्यूशंस आपको क्लियरली बातें बताएंगे, लेकिन उसको क्लियरली मान लेना, या हाँ जो मुझे आ रहा है अंदर से वही सही है, इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते उस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि क्राउन चक्रा की एनर्जी बहुत सॉलिड निकल के आई है। इसके अब बाद कुछ लोगों को ये भी डाउनलोड हो जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में, उनके लाइफ के अंदर जो वो सवाल बहुत लंबे टाइम से
कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी मैरिज कब होगी, या फिर उनको पार्टनर कब मिलेगा। इस तरीके के जिनके सवाल हैं, उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप देखिएगा, या तो ड्रीम में मिल जाएगा आपको ये आंसर, या आपकी इंट्यूशंस गाइड कर देंगे, या फिर कोई चीज़ आपके सामने ऐसी आएगी जो आपको 100% श्योर करेगी इस चीज़ के लिए। हम कहते हैं ना कि हमको सच पहले से मालूम होता है, प्रॉब्लम मन को समझाने की होती है। कहीं ना कहीं हम सच जानते हैं, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम झूठ पे जीने के आदी हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम सच को एकदम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि हमारी वो ख्वाहिश नहीं है जो सच है। ठीक है, कई बार सच जो होता है, सच्चाई जो होती है, इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो वो झूठ में जीने रेडी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जिसे सच मानना नहीं चाहते वही सच है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इन सब में रियल क्या है वो आपको आपके इंट्यूशन से पता चलता है। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस वक्त, इस हफ्ते में स्पेशली अपने इंट्यूशन को लेकर। आपका जो हर चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा कि मुझे देखना है कि मुझे क्या चैनल हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहे हैं, क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, मैं कहीं बैठा हूँ तो मुझे बोर्ड्स पे क्या नज़र आ रहा है, कार, अगर आप कार बाहर कहीं जा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, उस वक्त आपको किसी कार पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ये मैसेज आ रहा है। ऑल्सो कुछ चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अलाइन है और क्लियर है, और जिनके इंट्यूशंस एकदम क्लियर हैं, उनकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होंगी। मतलब जो एकदम क्लैरिटी के साथ बैठे हुए हैं और अब वो पूरी तरीके से क्लियर है कि उन्हें ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए, 100% श्योर है कि उन्हें ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ के साथ वो अलाइन है, यूनिवर्स के साथ वो अलाइनमेंट में, उनका मैनिफेस्टेशन इस हफ्ते में वर्क करेगा। कुछ ना कुछ वो ज़रूर क्रिएट करेंगे, जो भी वो क्रिएट करना चाहते हैं। इस हफ्ते में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गिल्ट करते हैं, जो भी पास्ट में उनके साथ हुआ, पर यूनिवर्स आपको ये कहता है कि आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हुआ वो होना था, आप नहीं भी करते तो भी आप वजह बन जाते, क्योंकि वो होना लिखा था, होनी थी। तो अब आप उसको सोचकर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर मत खराब करें, आप अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस को क्रिएट करें। तो कुछ लोग ना इस चीज़ को अपने अंदर समाहित करते हुए बैलेंस करेंगे, राइट। इस हफ्ते में ना कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी आएगी कि इंसान के अंदर ना पेशेंस की बहुत कमी होती है, जो मैं हमेशा गाइड करती हूँ आपको, कि आपको उतने समय तो वेट करना पड़ेगा जब तक आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूनिवर्स के द्वारा तैयार नहीं किए जा सकते, मतलब किए जाते। मतलब कोई भी चीज़ आपको चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, पर फिर भी आपकी मांग है कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो फिर आपको इतना वेट करना पड़ेगा जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, या फिर आप किसी छोटी चीज़ में सेटल हो जाएं, या फिर आप कुछ और चूज़ कर लें, कहीं और चले जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि वो उनको मिल नहीं रहा, मतलब उस चीज़ को भी फनी वे में लेते हैं। मैंने देखा है, मतलब रीडिंग में ही देखा है, कमेंट सेक्शन में भी देखा है। होता तो कुछ है नहीं देखने से, मिलता तो कुछ है नहीं देखने से, और मैं तो अभी तक हील नहीं हो पाया। मतलब उनके अंदर से ब्लेमिंग एनर्जी भी निकल रही होती है, उनके अंदर से ये भी निकल रहा होता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा। ये जो एनर्जी होती है ना कहीं आप अपने अनुसार प्रकृति को चलाने की कोशिश करो, जबकि आपको पता है कि वो आपके अनुसार नहीं चलेगी। अगर इंसान के मन से सारे काम हो रहे होते तब तो मज़ा ही आ जाता, फिर प्रॉब्लम ही नहीं थी कुछ। ठीक है, आपको पता है प्रकृति अपने अनुसार काम करती है। पर उस जगह पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि मेरे को करना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग आकर चले गए हैं, और अभी भी हैं कुछ लोग जो लगातार अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, और उनकी लाइफ में, उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम उन्होंने किसी और को देना बंद कर दिया है, और उन्होंने जितने सुधार करने थे सारे के सारे सुधार खुद में किए हैं। अगर किसी ने उनका फ़ायदा उठाया है तो वो इस लायक बने हैं अब कि वो अपना फ़ायदा किसी और को ना उठाने दें। अगर कोई उनसे ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करता है तो वो अब इस लायक बने हैं कि वो नो बोलना सीखें। ठीक है, अगर कोई उनको बहुत टॉर्चर करता तो अब इस लायक बने हैं कि वो किसी का टॉर्चर ना सहें। तो जब तक मांग दूसरे में थी, या फिर परमात्मा से ये मांग थी कि इसको बदल दो, तब तक बड़ी दुख थी, बहुत तकलीफ थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद में परिवर्तन किया और उन्होंने खुद को ही बदल डाला, तब से सारे दुख और सारी शिकायतें खत्म हो गई उनकी। ठीक है, और अच्छा खासा इनफ वर्क करने का चीज़ें अट्रैक्ट की उन्होंने। तो आप कितना भी ना इम्पेशंस बोलें, आप कितनी भी ब्लेमिंग एनर्जी डालें, आप कितना भी कुछ भी करें, आपके लाइफ के अंदर आपका कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर
करता है, इस चीज़ को आप माने। अगर आप कर्म करने तैयार नहीं है, आप भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। आप चाहे दुनिया को ब्लेम करते रहें, चाहे आप अपने आप को ब्लेम करें, परिवार को ब्लेम करें, फैमिली को ब्लेम करें, पार्टनर को ब्लेम करें, रीडर्स को ब्लेम करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनको ब्लेम करें, होता कुछ नहीं है। अंत में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपका ही दिया हुआ आपके पास लौट कर आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि आपके पास आज जो कुछ भी है, कहीं न कहीं आपका ही दिया हुआ था। आज नहीं तो पहले कभी आपके पास लाइफ में कभी, और आज भी अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो आप तक ही आना है। तो देने के पहले सोचें, ठीक है ना? सो ये एनर्जी यहाँ पर इम्पेशेंस कार्ड दिखाते हैं कि इम्पेशेंस का कोई रीज़न ही नहीं, मतलब कोई तरीका ही नहीं है। आप इम्पेशेंट होने का कोई वो ही नहीं होता है। आप अपने मन को एकदम साफ रखो और अपना काम करते चले जाओ। यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ा होता है, उसको ऐसे ही बंदे चाहिए, ठीक है ना? आप ब्लेम करने वाले इंसान हो गए ना, उसको पता है कि ये बंदा ब्लेम करता है। जो खुद ब्लेम करता हो दूसरों को, वो किसी किसी के लिए नहीं काम कर पाएगा। और ये चीज़ प्रकृति आप में देख रही होती है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रही है। आपके रिजल्ट्स कोई भी व्यक्ति नहीं बनाएगा आपके अलावा, ये बहुत फैक्ट की बात है। तो कुछ लोगों को अगर ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत अच्छे से पड़ गई कि मैं, मेरी ज़िंदगी का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, क्योंकि कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सही ट्रैक पर आ गए। इस हफ्ते में कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका परसेप्शन कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई टावर मोमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल उनको हेल्थ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उनका ना फोकस इस चीज़ पर होता है कि मेरे को हेल्थ इशू आ गया, परमात्मा ने बहुत बुरा कर दिया, इतना बुरा हेल्थ इशू आया, मुझे मुझे 1 महीने मेडिटेशन, मुझे 1 महीने मेडिसिन खानी पड़ी, मुझे 1 महीने बेड रेस्ट करना पड़ा, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि परमात्मा ने बहुत बुरा किया, 1 महीने मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, ठीक है? उसी जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा पे बहुत विश्वास करते हैं, जो बहुत पॉज़िटिव, वो पता है क्या सोचेंगे? वो कहेंगे यार अच्छा हुआ जो मुझे अभी मेडिसिन में मेरा काम चल गया और 1 महीने मुझे रेस्ट करने के लिए मिल गया। ऐसा भी तो हो सकता है अगर सही समय पे मुझे ये चीज़ नहीं पता चलती, तो ये चीज़ कहीं बाद में जाकर मुझे और भी तो प्रॉब्लम दे सकती थी और मुझे और भी तो परेशानी हो सकती थी। अच्छा हुआ कि अभी मुझे रेस्ट मिल गया, मेडिसिन मैंने खा ली और मैं ठीक हो गया। तो हर सिचुएशन को देखने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आपने उस चीज़ को ब्लेम किया कि जो भी आपके साथ हुआ। दूसरा ये कि आप उसमें पॉज़िटिविटी देखें कि आज ये चीज़ आपकी मेडिसिन से ठीक तो हो गई, एटलीस्ट ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। ये चीज़ आपको आने वाले समय में कुछ और भी तो प्रॉब्लम दे सकती थी। हर चीज़ को देखने के 2 तरीके होते हैं। तो आपका नज़रिया हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। उसको हमेशा पॉज़िटिव बनाकर रखें। हर चीज़ को पॉज़िटिवली देखने की कोशिश करें, ना कि उसमें नेगेटिव देखें, नेगेटिव ढूँढें। ओके, इस हफ्ते में आप ये चीज़ भी करेंगे और यही चीज़ ना आपके इंट्यूशंस को और शार्प करती है। यही चीज़ आपको परमात्मा और प्रकृति से और ज़्यादा जोड़ती है, आपका विश्वास, आपका भरोसा। इसके अलावा यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। ये भी मैं आपको कई बार बताया कि जितना आप ये कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, या फिर इस तरह के शब्द आप निकालते हो, उतना ही आपकी लाइफ के अंदर यही चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। पर जितना ही आप बोलते हो कि प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास बहुत कुछ है, ईश्वर की दया से मेरे पास ये है, इसके लिए थैंक यू, ये है इसके लिए थैंक यू, ये है इसके लिए थैंक यू। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, उतनी ही आप ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करते हो। तो कुछ लोगों के लिए उनकी ग्रैटिट्यूड कारण बनेगा मैनिफेस्ट होने का चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा सर्विस, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे पास वो चीज़ लौट कर आती है, यूनिवर्सल लॉ है। तो जितना आप सर्विस दे रहे हो, लोगों के लिए आप कर रहे हो, वो आपकी डेस्टिनी को बना रहा है, आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है, ठीक है? जब आप प्यार देते हो ना, तो आपके हिस्से में भी प्यार ही आता है, ठीक है ना? ये कर्म का खेल है, आप माने या ना हाँ, आज नहीं आया आपको तो आपको शिकायत होती है कि मैंने आज किया था, मुझे आज नहीं मिला, ठीक है? लेकिन जैसे होता है ना कि आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया है, तो रिज़ल्ट अपने टाइम से आता है। आज आपने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट 3 महीने बाद आना है, तो 3 महीने बाद ही आएगा, राइट? उसी तरीके से आपने आज अगर कोई कर्म किया, तो ज़रूरी नहीं कि आज ही उसका कर्मा रिटर्न मिलता है। बुरे कर्म का भी तो फल तुरंत नहीं मिलता है। कुछ गलती हो जाती है, तो उसका रिज़ल्ट भी तो तुरंत नहीं मिलता है। तो अच्छे का भी रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है, उसका भी एक समय होता है ना? करने के टाइम बस ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। ऑल्सो यहाँ पर फसाड की एनर्जी, कंपेंसी की एनर्जी, इस हफ्ते में भी कुछ चीज़ें आप लेट गो करोगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ता, ये जो हफ्ता है आपका एनर्जी वाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपके अंदर सुधार का जो मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त है कि इस हफ्ते में आप अपने आप को जितना हो सके सुधारें। 11-11 पोर्टल आ रहा है, अच्छी खासी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी।
तो वो वाला पोर्टल ज़रूर ओपन कीजिएगा। किसी ने पूछा था पोर्टल खुद ओपन होते हैं, पोर्टल खुद ओपन होते हैं, ठीक है, प्रकृति पोर्टल ओपन करती है, लेकिन आप उसके पार जाएंगे या नहीं ये आपके इनर वर्क पे निर्भर करता है। क्योंकि जो लोग पोर्टल खोल लेते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं उनको ब्लेसिंग मिलती है, या फिर जो फेल हो जाते हैं यूनिवर्स के टेस्ट में, या फिर जिनकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, वो उसी जगह पर रुक जाते हैं और उनका वो लेसन दोबारा से रिपीट होता है, साइकिल दोबारा से रिपीट होती है, ठीक है। 1111 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी उस समय पर। तो कोशिश करें कि आपकी एनर्जी को आप शिफ्ट कर पाएँ, जो चीज़ें आपके अंदर गलत है इन्हें परिवर्तित करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के फाइनेंसेस में इस हफ्ते में चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। जिनके भी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ें बैलेंस होंगी। एक चीज़ ध्यान रखें, आप फाइनेंसेस में ना कभी किसी के तरफ जेलसी ना सेंड करें, नेगेटिविटी सेंड ना करें। एक बात ध्यान रखें, यार ये तो इतना कमाता है, इसका तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, उसकी तो बढ़िया जॉब लग गई, इस तरीके की एनर्जी को आप क्रिएट ना करें। मतलब जेलसी वाली एनर्जी होती है ये। आपके पास जो है जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें और अपने लिए यूनिवर्स से मांगे, ना कि ये बोलें कि इसके पास इतना है मेरे पास इतना नहीं है। जो भी है जितना है उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी नेगेटिविटी आपकी तरफ से एनर्जी को भेजती है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ जेलसी अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं या किसी से आप जेलस हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसकी तरफ एक अलग ऊर्जा सेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ किसका नुकसान करेगी, ठीक है। किसी को ब्लेमिंग एनर्जी, किसी को कर्स वाली एनर्जी, कुछ भी ऐसा सेंड ना करें। अगर आपसे निकलता है ये तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका दिया हुआ आप तक ही लौटता है, इसका ध्यान रखें। आर्कएंजल जो माइकल है वो इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। लव लाइफ भी आपकी सही रहेगी। अगेन लव लाइफ के लिए भी सेम मैसेज है कि किसी कपल को देखकर आप ये नहीं सोचें कि इसको तो कितना कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। प्रकृति परमात्मा गलत करते हैं। किसी को भी देख के एक ब्लेमिंग की एनर्जी और एक उसकी एनर्जी आप ना लेकर आएँ। आप कोशिश करें कि इस हफ्ते में आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें बहुत अच्छे से। आपको ब्लेसिंग चाहिए तो यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी है। इस हफ्ते में यूनिवर्स आपका कुछ कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके अंदर से ये जो बचे कुचे नेगेटिविटी है ना ये भी रिलीज हो जाए। तो इसकी वजह से आपको कुछ ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं या कोई चीज़ यूनिवर्स आपको मिरर भी इस हफ्ते में करा सकता है। बाकी आप स्ट्रेंथ में रहेंगे, पावर में रहेंगे, और जितने टेस्ट आपके होंगे उससे और ज़्यादा ही आप पावर में आने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनकी डेस्टिनी में जो पार्टनर लिखे हुए हैं वो भी उनकी तरफ इस हफ्ते में आ सकते हैं। उनकी साथ भी चीज़ें आपकी रिवील हो सकती हैं और कोई मैरिज प्रपोजल भी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली क्लेम करें इस वीडियो को, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।